बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। मुल्की सियासत में दो सवाल जो है इंतहाई अहमियत के हामिल हो गए हैं। एक सवाल इमरान खान साहब अंदर कब जाएंगे, दूसरा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वतन वापस कब आएंगे। इससे पहले मैं बात करूंगा लाहौर की। लाहौर जो है इस वक्त जो है शहर इक़्तिदार बन चुका है। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, इसहाक डार साहब, इमरान खान साहब, इसके अलावा दीगर बहुत सी सियासी शख्सियात ने इस वक्त जो है लाहौर में डेरे डाले हुए हैं। लाहौर में क्या हलचल है? मुल्की सियासत, जैसा कि चौधरी शुजात हुसैन जो है इस वक्त जो है लंदन गए और वहाँ उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की है और वही जो आने वाले जो दिन है उसमें जो है सियासत में जोड़ तोड़ और इक़्तिदार की बातें और किस बंदर बांट की बातें कि किसके हिस्से में क्या आएगा। तो चौधरी शुजात हुसैन जो है लंदन में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पास गए हैं, वहाँ उनकी मुलाकात हुई है। इसके अलावा ये भी क्योंकि लाहौर की खबर है, चौधरी शुजात हुसैन साहब का ताल्लुक जो है लाहौर से है। इसके अलावा इमरान खान साहब का भी लाहौर में एक इजलास हुआ है, जो उनका पिंडी डिवीज़न के जो लोग आए हुए थे उसमें जो है उन्होंने एक मुशावरती इजलास था, जो असेंबलियाँ तहलील किया इमरान खान साहब ने जो 26 नवंबर को एक ऐलान किया था, उस हवाले से उनकी मुशावरत चल रही है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो उनका जो इजलास हुआ है, इसमें ये फैसला किया है कि जब इससे पहले जब कौमी असम्बली से जब इस्तीफ़े दिए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान कौमी असम्बली ने, तो उस वक़्त वो इस्तीफ़े जो है मंज़ूर नहीं हुए थे। अब हतमी तौर पर ये फैसला किया गया है कि असेंबलियाँ तहलील करने से पहले क्योंकि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो एक बगावत की और बहुत से लोगों की पार्टी छोड़ने की खबरें जो ज़ेर गर्दिश हैं, अब उसकी एक टेस्टिंग का वक़्त आ गया है कि उसको टेस्ट किया जाएगा कि कौन-कौन लोग साथ हैं और कौन-कौन लोग जो है इनसे बगावत करेंगे। अब मुत्तफ़िक़ा तौर पे फ़ैसला किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। अब उन्होंने फ़ैसला किया है कि पहले जो हमारे 123 अरकान कौमी असम्बली हैं, वो पहले जो है अब कौमी असम्बली का जब इस्तीफ़े तो उन्होंने पहले दे दिए थे, उस वक़्त जो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने जो है, उस वक़्त ये इस्तीफ़े मंज़ूर कर लिए थे। लेकिन उसके बाद जो है जब एक आइन के तहत जो है तमाम अरकान को जो है खुद जो है फ़र्दन-फ़र्दन जो है स्पीकर के सामने पेश होके जो है बताना पड़ता है और उसके बाद उनके इस्तीफ़े मंज़ूर किए जाते हैं। तो वो तमाम इस्तीफ़े जो है मुस्तरद हो गए और कासिम सूरी की उस वक़्त की जो रूलिंग थी उसको ही जो है गैर आइनी करार दिया गया था। तो अब फैसला किया गया है कि 123 अरकान कौमी असम्बली जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अब ये जब भी कौमी असम्बली का जब सेशन होगा तो ये तमाम जो है अरकान जो है कौमी असम्बली के इजलास में जाएँगे और वहाँ खड़े होके जो है स्पीकर को कहेंगे कि भाई आज जो है हम जो है कौमी असम्बली से जो है अब रिज़ाइन कर रहे हैं, यहाँ से हम इस्तीफ़े अपने दे रहे हैं। आज हमारा आखिरी सेशन है और आज के बाद जो है हम कौमी असम्बली नहीं आएँगे और हम मेंबर कौमी असम्बली आज से नहीं हैं। और इसके अलावा कोई अगर नहीं इजलास में पहुँचता तो वो स्पीकर के पास जाकर अपने जो है पेश होके फ़र्दन-फ़र्दन जो है स्पीकर कौमी असम्बली को जो है अपने इस्तीफ़े पेश कर देंगे। यहाँ से चेक होगा कि कौन लोग अब जाके इस्तीफ़े देते हैं कौमी असम्बली में, कौन नहीं जाता। अब यहाँ से फैसले होंगे कि कौन इमरान खान साहब के साथ है और कौन इनको छोड़ के जा चुका है। ज़ाहिर-सी बात है जो लोग जाके इस्तीफ़े दे देंगे कौमी असम्बली में तो वो पक्के हो जाएँगे उनके अगले टिकट के, भाई अगले जब इलेक्शंस होंगे तो आपको अगला टिकट भी दिया जाएगा और जो लोग नहीं जाते असेंबली में और इस्तीफ़े नहीं देते तो यकीनन उनको जो है पार्टी से जो है बिल्कुल हटा दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। इसके अलावा दूसरा फ़ैसला ये किया गया है कि अब इसके बाद जो 2 असेंबलियों की बात चल रही है, केपी की और पंजाब असेंबली। अब ये फ़ैसला किया गया पहले जो है पंजाब असेंबली को तहलील किया जाएगा क्योंकि खान साहब समझते हैं कि एक जगह जो है हमें अपनी हुकूमत रखनी चाहिए। अब इमरान खान साहब ने जो फ़ैसला किया कि पहले जो है पंजाब असेंबली को हम तहलील करेंगे, उसके बाद जब पंजाब असेंबली तहलील होएगी, उसके बाद हम केपी की असेंबली की तरफ जाएँगे। और पंजाब असेंबली का सबके सामने चौधरी परवेज़ इलाही, मोनास इलाही साहब कह भी चुके हैं कि मार्च से पहले जो है हम असेंबली तहलील नहीं कर सकते। अगर असेंबली तहलील करते हैं तो इससे हमारी सियासत को नुकसान पहुँचेगा। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है बहुत से मंसूबे और प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं और मार्च तक की बातें करें, जब मार्च तक आ ही गए, तो फिर जून भी दूर नहीं है, जून में एक बजट पेश होना है। तो बहरहाल अब ये इमरान खान साहब और इनकी पार्टी देखेगी कि इनको किस तरह से इसको आगे लेके चलना है कि ये लोग असेंबलियाँ तहलील करते हैं या नहीं करते। लेकिन फ़िलहाल अब इन्होंने जो है एक अपना प्लान बी की जो बात करते थे, लगता है इमरान खान साहब का प्लान बी अब यही है कि इमरान खान साहब अपने जो इनके लोग हैं अरकान कौमी और सूबाई असेंबली, अब इनको जो है टेस्ट किया जाएगा कि कौन लोग इनके साथ हैं और कौन लोग जो है इनसे जो है इनके साथ रहकर जो है इनसे बगावत कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद मैं बात कर रहा था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी की। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी जो है जो मुझे लगता है वो तो शायद इमरान खान साहब के खिलाफ अब जो एक केस जो एक होना था, अब इमरान खान साहब के खिलाफ एक केस जो है 20 दिसंबर को जो है मुकर्रर किया गया। 20 दिसंबर को इमरान खान साहब के जो केस है इसकी जो है सुनवाई होगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में।
और उसमें इमरान खान साहब का तोशा खाना और दीगर केसेस जिसमें इमरान खान साहब जो है नाअहल हो सकते हैं। तो अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी जो है वो इमरान खान साहब की नाअहली या गिरफ्तारी से वो मुझे लगता है शायद मशरूत है कि शायद इमरान खान साहब नाअहल हों या गिरफ्तार हों तो उसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वतन वापस आएंगे। इसके अलावा एक इजलास हुआ है मुस्लिम लीग नून की पार्लियामानी कमेटी और उनकी मेन उनकी लीडरशिप का, जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी वीडियो लिंक पे थे, मरियम नवाज साहिबा थी, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब थे और इनके मरकज़ी कुछ लोग थे, जिसमें उन्होंने मुस्तफ़िका तौर पर फैसला किया है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है जनवरी में जो है वतन वापस आएंगे। लेकिन अभी सिर्फ ये एक ऐलान है, बाकायदा एक तारीख का जो है वो नहीं किया गया ऐलान, क्योंकि जब तक एक तारीख का ऐलान नहीं किया जाता उस वक्त तक कोई भी चीज़ जो है हतमी नहीं है। क्योंकि जब एक तारीख का ऐलान हो जाएगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जनवरी की फलां फलां तारीख को जो है पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, तो उसके बाद ही जो है ये फैसला ये बात कहना या समझना आसान होगी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वाकई वतन जो है वापस आ रहे हैं। इसके अलावा एक जो है इस चीज़ से भी हमें कंफर्म हो जाएगा जब उनके वकील अमजद परवेज़ साहब जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब एक पटिशन दायर करेंगे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए कि उनको जो है एक ज़मानत दी जाए, फासदी ज़मानत दी जाए। तो जब उनकी फासदी ज़मानत के लिए जब एक पटिशन दायर की जाएगी और उसके बाद जो उनकी बरियत के लिए भी, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ जो केस बना था जिसमें वो बरी हुई, उसी का हवाला देके मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए जो है बरियत की भी एक पटिशन दायर की जाएगी। जब ये पटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी जाएगी तो उसके बाद भी हम कह सकते हैं कि अब कन्फर्म है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ सकते हैं जनवरी में। इसके अलावा इमरान खान साहब की मैंने बात की कि सब बहुत से जो उनके मुखालफिन हैं उनका यही सवाल है और वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब जो है जेल की सलाखों के पीछे जाएँ। क्योंकि इमरान खान साहब की हुकूमत को जब अप्रैल में जब इनकी हुकूमत को रुखसत किया गया था इमरान खान साहब की हुकूमत को, तब से ही जब ये हुकूमत आई थी तो इस हुकूमत ने यही कहा था कि हम जो है इमरान खान साहब के खिलाफ जो है केसेस बनाएंगे, मनी लॉन्ड्रिंग के केस बनेंगे और इनकी करप्शन और पंजाब में जो इन्होंने इनकी जो अहलिया फराह गोगी और दीगर लोगों ने जो काम किए इनके खिलाफ केसेस बनाएंगे। लेकिन 6 माह तो गुजर गए, अब तक इमरान खान साहब के खिलाफ जो है ऐसा कोई ठोस शवाहिद जो हुकूमत भी अब तक पेश नहीं कर सकी है। ज़ाहिर-सी बात है एहतसाब तो सबका होना चाहिए। अब इमरान खान साहब के जो है एहतसाब की बातें चल रही हैं कि इमरान खान साहब का एहतसाब होगा। क्योंकि मैं इमरान खान साहब की एक बात कल की बात करता चलूँ, क्योंकि मुझे याद आ गया कि इमरान खान साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की थी, परसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान साहब ने की थी। इमरान खान साहब ने इसमें 2 बातें की थी। 2 बातें मैं, क्योंकि मैं एक व्लॉग कर रहा हूँ तो मैं ज़रूरी समझता हूँ कि ये खबर मैं दूँ। इमरान खान साहब ने कहा था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अगर लाहौर उतरते हैं और पंजाब में हमारी हुकूमत है, अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अगर लाहौर उतरेंगे तो लाहौर में जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ज़ाहिर सी बात है पंजाब हुकूमत जो है पीटीआई की है और अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वहाँ उतरते हैं, गिरफ्तार तो खैर नहीं कर सकती इमरान खान की हुकूमत जो पंजाब में है, लेकिन मुश्किलात पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लिए नून के लिए ज़रूर हो सकती हैं। तो इमरान खान साहब ने एक ये बात की थी कि अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अगर उतरते हैं लाहौर एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो इमरान खान साहब सॉरी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके अलावा इमरान खान साहब ने एक बात और की थी कि घड़ी की बातें कर रहे हैं। भाई घड़ी मुझे तोहफ़े में मिली थी और वो घड़ी मैंने बेच दी, मेरी चीज़ थी। इमरान खान साहब रियासत मदीना की बात तो करते हैं, तो इमरान खान साहब को सोचना चाहिए कि मैंने ये क्या बात की है। क्योंकि आपको जो तोहफ़ा मिला है वो आपको बतौर वज़ीर-ए-आज़म मिला है और बतौर वज़ीर-ए-आज़म अगर आपको एक तोहफ़ा मिला है तो वो आपके पास जो है मुल्क की एक अमानत है। क्योंकि आप अगर जब जाते हैं आप, क्योंकि कोई भी तायात वज़ीर-ए-आज़म इस मुल्क में नहीं है और ना आ सकता है। तो जब आपकी जो मुद्दत पूरी होगी उसके बाद जो है आने वाले वज़ीर-ए-आज़म जो हमारा जो इदारे हैं, जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस है, वो आपसे जो है वो चीज़ तलब कर सकता है। क्योंकि आपको गिफ्ट दिए जाते हैं कि आप वो जो हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जो एक जगह बनाया, एक रूम है, उसमें आप उसको जो है सेव कर दीजिए, उसमें आपको रख दीजिए। बहरहाल ये इमरान खान साहब की अपनी एक बात थी, जो उन्होंने कहा कि तोहफ़ा था जो मुझे मिला और मेरी मर्ज़ी जो है मैंने उसके बाद जो है बेच दिए। इसके अलावा मैं जो बात कर रहा था कि इमरान खान साहब की जो जेल जाने की जो लोग बहुत से इंतज़ार कर रहे हैं कि 2 ही सवाल हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वतन वापस कब आएँगे और इमरान खान साहब अंदर कब जाएँगे। ये तो मैंने बता दिया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वतन वापस कब आएँगे और इमरान खान साहब के खिलाफ बहुत से केसेस चल रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हुकूमत ने जो बात कही थी फ़ॉरेन फंडिंग केस की कि इमरान खान साहब ने फ़ॉरेन फंडिंग का जो है मज़बूत और ठोस केस बनाएँगे, लेकिन अब तक वो केस बना नहीं है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें जो है इमरान खान साहब जो है नाअहल हो सकते हैं या जेल जा सकते हैं। इसके अलावा केपी की असेंबली में भी कल एक बिल पेश किया गया है
जिसमें जो है बाकायदा ये उस बिल में पेश किया गया कि इमरान खान साहब ने 2018 से और 2022 तक जो हेलीकॉप्टर जो इस्तेमाल किया है, इस पर जो है कोई भी सवाल नहीं उठाएगा। यकीनन इस पे ना कोई ट्वीट करेगा, ना इस पे कोई ट्रेंड चलाएगा। तो यकीनन ये भी इमरान खान साहब की एक बात है और एक चीज़ है जो उनके केपी के असेंबली में एक ऐसी अजीब-सी जो है करारदाद पेश की गई है, जिसका ना कोई सर है, ना पैर है। तो लगता ये है कि आगे इमरान खान साहब की जो मुश्किलात हैं, जो एक सवाल है कि इमरान खान साहब अंदर कब जाएँगे। दिसंबर का महीना इमरान खान साहब के लिए जो है बहुत मुश्किल तरीन है और दिसंबर में ही लगता है कि इमरान खान साहब के लिए जो लोग तवक्को कर रहे हैं कि इमरान खान साहब कब मुश्किल में आएँगे, कब इनको सज़ा मिलेगी, कब ये नाअहल होंगे, कब ये जेल जाएँगे। तो दिसंबर का महीना ही मुझे ऐसा लगता है कि जो इमरान खान साहब के लिए ये तमाम चीज़ें लेकर जो है उन पर सितम ढाएगा। इंशाअल्लाह अपने नए तजदीद के साथ फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।